अब एक सवाल जो हर किसी के जहन में आता है, आखिर अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्लाह अली खामनेई को क्यों मार दिया? कौन सी ऐसी गलती, कौन सा ऐसा गुनाह जिसने ईरान के इस सबसे बड़े नेता की ज़िंदगी की कीमत तय कर दी? क्या वाकई खामनेई खतरनाक शख्सियत थे जैसा दुनिया को दिखाया गया, या फिर सच कुछ और ही है? दुनिया पूछ रही है, क्या खामनेई ने अमेरिका पर हमला करने की बात कही थी? क्या उन्होंने इजराइल पर मिसाइल दागने की धमकी दी थी, या फिर ये पूरा खेल किसी और वजह से खेला गया? क्योंकि परमाणु हथियार तो दुनिया के 10 देशों के पास हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें भी, लेकिन किसी को क्यों नहीं मारा गया? तो फिर खामनेई ही क्यों? यही है सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका कहता है ईरान परमाणु बम बना रहा था, लेकिन क्या रसिया के पास परमाणु बम नहीं है? क्या फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल परमाणु बम नहीं रखते? फिर खामनेई पर ही क्यों निशाना, जबकि 9 देशों ने आज तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया? यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अनिश्चित देशों में शामिल पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे कितना भी तनाव बढ़ गया हो, युद्ध जैसी स्थिति आ गई हो, फिर भी कभी परमाणु बटन नहीं दबाया। रसिया 4 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, तो क्या ईरान सच में दुनिया के लिए खतरा था या किसी की राजनीति के लिए खतरा? अमेरिका का तर्क, अगर ईरान लंबी दूरी की मिसाइल बना लेता है तो वो हम पर हमला कर देगा। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक ही देश ने किया है जो दुनिया भर में शांति का ठेकेदार है, अमेरिका। अमेरिका ने ही परमाणु बम का इस्तेमाल एक नहीं बल्कि 2 बार किया। जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसमें लाखों लोग एक झटके में मौत की नींद सो गए। तो सवाल ये कि क्या ईरान इस इतिहास से अनजान था? क्या वो अमेरिका जैसे देश पर हमला करने की हिम्मत करता, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था ईरान को रोकने का, ईरान को झुकाने का, और जब खामनेई झुके नहीं तो मिटा देने का? असल में खामनेई ने झुकना सीखा ही नहीं। अमेरिका की नौसेनाएं हफ्तों से खाड़ी में घूम रही थीं, दबाव डाला जा रहा था कि खामनेई पीछे हटें, लेकिन खामनेई ने सिर झुकाने की जगह सिर उठाकर कहा, वतन के लिए मरना मंजूर है पर किसी के आगे झुकना नहीं। और वो आखिरी सांस तक वतन के लिए लड़ते रहे और शहीद हो गए। आज पूरा सिया समाज ही नहीं बल्कि दुनिया का हर संजीदा इंसान उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। भारत के साथ भी उनके रिलेशन हमेशा सम्मानजनक रहे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या भारत ईरान की रणनीतिक साझेदारी। तो फिर सवाल वही, इन सब के बावजूद खामनेई को मौत क्यों मिली? कहानी यहीं से खतरनाक होती है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहाना बनाकर दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया जा सके, जिससे वहाँ महंगाई आसमान छू गई और ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। साथ ही अमेरिका ने जो देश ईरान से तेल खरीदेगा उस पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। मिडल ईस्ट के प्रमुख देश सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत को डराया गया, ईरान परमाणु बम बना लेगा तो तुम खत्म हो जाओगे। और इसी डर के नाम पर अमेरिका ने इन देशों में मिलिट्री बेस गाड़ दिए, हथियारों के सौदे किए, तेल पर पकड़ बनाई। असल खेल यह था, तेल पर कब्जा, गैस पर कब्जा, रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा, मिडल ईस्ट की गद्दी पर कब्जा, और यह कब्जा खामनेई के रहते संभव नहीं था। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ उलझा दिया। ट्रंप ने खुद कहा पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है, यानी खेमों की लड़ाई बना दी गई ताकि ईरान की मदद के लिए कोई देश ना उठ सके। और आज मिडल ईस्ट में अकेला ईरान 10 देशों से भिड़ा हुआ है। लेकिन सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद भी ईरान ने हिम्मत नहीं हारी, जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया अब पूछ रही है, क्या ईरान पलटवार करेगा? क्या ये युद्ध लंबा खिंचेगा या दुनिया फिर एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? अब अमेरिका का भी युद्ध करने का पैटर्न बदल चुका है। अब नया पैटर्न है, कब किसे उठाकर ले जाए कोई गारंटी नहीं। इराक से सद्दाम हुसैन को उठाया, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, वेनेजुएला से राष्ट्रपति मादुरो को रातों रात उठाकर ले जाना, ईरान खामनेई की हत्या। अमेरिका जिस दिन चाहे जिसे चाहे रातों रात सत्ता से हटा देता है। ट्रंप
कभी कनाडा को 51वां राष्ट्र घोषित करते हैं और कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। दुनिया डरी हुई है, हर छोटा देश सहमा हुआ है कि अगला नंबर किसका होगा। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2030 तक चीन भी ताइवान पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि बड़े देश सिर्फ बयान देते हैं, निंदा करते हैं, पर किसी की सहायता नहीं करते। रसिया ने क्रीमिया लिया, यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने बस बोलने की राजनीति की, यूक्रेन के साथ बड़े रक्षा सौदे किए, अब उसी यूक्रेन से कीमती संसाधन मांग रहा है, नहीं तो हथियार देना बंद कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो जमीन रूस के पास है, यूक्रेन उस पर अपनी दावेदारी छोड़ दे। यानी बड़े देश एक दूसरे देशों के हितों से कभी नहीं टकराते। अब आपको बताते हैं खामनेई को मारने की असली वजह क्या है। खामनेई को इसलिए मारा गया क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं था। ईरान अपने पैर पर खड़ा होना चाहता था। ईरान अमेरिका का गुलाम नहीं बनना चाहता था और खामनेई उस प्रतिरोध का चेहरा थे। इसलिए उन्हें मिटा दिया गया ताकि रास्ता साफ हो जाए, तेल का, गैस का, सत्ता का और मिडल ईस्ट की बादशाहत का। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या किसी देश की ताकत बढ़ना अपराध है? क्या आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाना गुनाह है? क्या किसी के झुकने से इनकार कर देना आपकी मौत की वजह बन सकता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पढ़ता हूँ आपके जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।